नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के वी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी न्यूज़ के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। महामारी के बीच पंचायत चुनाव कराने की जिद सरकारी कर्मचारियों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के 3 चरण बीतने के बाद चुनावी ड्यूटी करने वाले कर्मचारी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरों के अनुसार चुनाव में ड्यूटी कर चुके 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र तथा अनुदेशक कोविड संक्रमण के चलते जान गंवा चुके हैं। वहीं अन्य कई विभागों के कर्मचारी भी इस संक्रमण से जूझ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज़ दिल्ली से आ रही है। कोविड की कहर के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आवश्यक कार्य घोषित किया, काम रहेगा जारी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के कारण अगर कर्मचारी साइट पर नहीं रह रहे तो निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है, लेकिन सेंट्रल विस्टा परियोजना स्थल तक मजदूरों को लाने के लिए 180 वाहनों को मंजूरी दे दी गई है। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज़ यूपी से आ रही है। भाजपा सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, कहा पड़े पड़े धूल खा रहे हैं वेंटिलेटर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे एक पत्र में किंग जॉर्ज अस्पताल मेडिकल यूनिवर्सिटी के कई विभागाध्यक्षों ने वार्डों में कभी ड्यूटी ही नहीं की और मीडिया ने उनकी छवि चमकाने में व्यस्त है। इससे पहले कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने खराब होती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ध्यान में दिलाया था। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज़ कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है। बीते एक दिन में 3,23,144 नए मामले दर्ज और 2,771 लोगों की हुई मौत। भारत में यह लगातार छठा दिन है जब कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 3 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 17,63,63,7 हो गई है। अब तक 1,97,894 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। विश्व में संक्रमण के मामले 14.78 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं, जबकि 31.20 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पर महाराष्ट्र से अगली बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। अस्पताल में कोविड-19 के 4 मरीजों की मौत, ऑक्सीजन की कमी का आरोप। महाराष्ट्र में ठाणे स्थित वेदांता अस्पताल का मामला, परिजनों ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से हुई है मौत। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राकपा विधायक जितेंद्र ने ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात से इंकार करते हुए मामला की जांच के आदेश दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने कहा कि आग या ऑक्सीजन की वजह से 7 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पर अगली बड़ी न्यूज़ भी कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से टीकों की कीमत कम करने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड कोवैक्सीन के लिए 150 रुपये पर समझौता किया है, लेकिन जैसे ही सरकार ने वैक्सीन उत्पादकों को राज्य और खुले बाजार में कीमत तय करने की छूट दी, वैसे ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बायोटेक ने क्रमशः राज्यों के लिए 400 और 600 रुपये, जबकि निजी अस्पतालों के लिए 600 और 1200 रुपये प्रति खुराक कीमत तय की है। विभिन्न राज्यों ने इन कंपनियों पर संकट काल में मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज़ कोविड से जुड़ी हुई आ रही है। अदालत की फटकार के बाद मतगणना के दौरान या विजय जुलूस पर पाबंदी। चुनाव आयोग ने कोविड-19 के चलते 5 राज्यों में 2 मई को होने वाली मतगणना के दौरान या इसके बाद जीत का जश्न मनाने के लिए जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। इससे पहले सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने आयोग को तीखी आलोचना करते हुए उसे देश में महामारी की दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार बताया। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज़ महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। एक एम्बुलेंस में 22 शवों को भरकर शमशान ले जाने का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण राजकीय मेडिकल कॉलेज का मामला है। मेडिकल कॉलेज के डीन ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के पास पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है, जिसके कारण ऐसा हुआ। जिला प्रशासन को 3 एम्बुलेंस मुहैया कराने के लिए भी पत्र लिखा था। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज़ की बात करते हैं। कोविड नियमों के उल्लंघन पर नेताओं और स्टार प्रचारकों के खिलाफ कार्रवाई, कोर्ट में दायर की गई अर्जी। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि अनियंत्रित प्रचार अभियान के कारण पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां संक्रमण दर 5% से बढ़कर 24% हो गई है। कोविड की दूसरी लहर के लिए मद्रास हाईकोर्ट द्वारा निर्वाचित आयोग को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव कराना
की संवैधानिक बाध्यता बताया और उसे पूरा करना होता है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी न्यूज़ की बात करते हैं तो दिल्ली में कोरोना से अब तक सबसे ज़्यादा मौत 24 घंटे में सामने आई, 24,000 नए मामले। दोस्तों अब तक कुल मामलों की संख्या 10,72,065 हो गई है। पिछले 24 घंटा में 17,864 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 381 लोगों की मौत हुई है कोविड-19 की वजह से। यह आंकड़ा एक दिन में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 24,149 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिवों की रेट करीब 33% पहुंच गई है। एक्टिव मामलों की संख्या 98,000 के पार हो गई है। दिल्ली में रिकवरी रेट 89% है। डेथ रेट 1.4, पॉजिटिव रेट 32% तक हो गया है। अब तक कुल मामलों की बात करें तो 10,72,065 हो गई है। पिछले 24 घंटा में 17,862 कोरोना मरीज ठीक हुए। अब तक कुल ठीक मरीजों की संख्या 9,58,792 पहुंच गई है। वहीं अभी तक दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से 15,000 लोगों अपनी जान गंवा चुके हैं।